नीट यूजी पेपर लीक मामले की आंच रांची तक पहुंची। सीबीआई ने रिम्स की फर्स्ट ईयर की रामगढ़ की छात्रा को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र में होंगे कुल 6 कार्य दिवस। दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में झारखंड की सराहना। नगरीय क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए झारखंड को मिले कई अवार्ड। अब तक मॉनसून ने किया निराश, सामान्य से 49% कम हुई बारिश। कल से एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना। 21 और 22 को येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले की आंच रांची तक पहुंच गई है। सीबीआई ने रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा को गिरफ्तार किया है। वह रामगढ़ जिले की रहने वाली है। इससे पहले बुधवार को पटना एम्स से 4 मेडिकल छात्रों को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने गिरफ्तार छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किया है। चारों छात्रों के कमरे को सील कर दिया गया है। सुरभि को इस सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जिसने लीक हुए प्रश्न पत्र का उत्तर तैयार किया था। सीबीआई की टीम ने कल देर शाम पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। साथ ही एजेंसी ने छात्रा के बारे में रिम्स के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन डॉक्टर शिवप्रिय से भी जानकारी ली है। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकोज सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था और इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले। रिम्स की जिस छात्रा को एजेंसी ने हिरासत में लिया है वो रामगढ़ जिले के आरा की रहने वाली है। उसने पिछले साल नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में 56वीं रैंक हासिल की थी और सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और इसकी एवज में पैसे मिलने की भी बात को स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। वहीं एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्न पत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी 2024 के परिणाम शहर और केंद्रवार वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा परिणाम में एनटीए अभ्यर्थियों की पहचान को गुप्त रखे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि पारदर्शिता के लिए वह अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा में सभी छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करे, साथ ही छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की है। प्रधान न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और ये घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये बात तो साफ है कि पटना और हजारीबाग में पेपर के सवाल पहले ही स्टूडेंट्स को मिले हैं। इस बीच सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। इन छात्रों में चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन शामिल हैं। इनमें 3 छात्र चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है।
चारों की संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। दरअसल मॉनसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक इस बार पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त विधेयक पेश होगा। अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, काफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन विकास विधेयक शामिल हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगे। 23 जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। पिछले एक दशक में विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बात देश के अन्नदाताओं की करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहा है। जय जवान जय किसान वाले देश ने जय विज्ञान जय अनुसंधान को अपनाकर बदलाव का एक नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई अहम योजनाएं और नीतियों की शुरुआत की गई, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। पीएम किसान से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लाभ मिला। पिछले एक दशक में कृषि वस्तुओं के निर्यात में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज हुई है। किसानों को उत्पादन लागत से 50% अधिक रिकॉर्ड एमएसपी मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। साथ ही नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत हुई। किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन का निर्माण। ई-नैम के तहत 1361 मंडियों के इंटीग्रेशन से 1.8 करोड़ किसानों को मिला लाभ। यूरिया में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित और रोजगार के 10 लाख अवसरों का हुआ सृजन। मिट्टी की सेहत को देखते हुए किसानों को दिए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पानी की बचत और उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पीएम किसान मानधन योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को दिया गया बढ़ावा। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला और विपणन, साथ ही ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जिस वजह से इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में किसान और कृषि के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉनसून सत्र से संबंधित कैबिनेट के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सूत्रों के अनुसार मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। अपने दौरे के क्रम में वे भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गुमला जिले के बिशुनपुर स्थित विकास भारती द्वारा आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा मार्ग से ही भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है। सेवा की यह भावना सनातन का अभिन्न अंग है। श्री भागवत ने कहा कि कोरोना काल के बाद दुनिया भी जान चुकी है कि सुख शांति का रास्ता अब भारत के पास है।
झारखंड के 10 दिवसीय प्रवास के क्रम में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गुरुवार को गुमला के बिशनपुर में विकास भारती द्वारा आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री भागवत ने कार्यकर्ताओं को सतत सेवा और विकास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सेवा और विकास का कोई अंत नहीं है। विकास ऐसी चीज है जहां सीमाओं की डोर नहीं है। की चिंता सतत करनी पड़ती है। ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है। और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिले और नए नए आयाम और नए नए क्षेत्र ये करते रहना, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं अब्जावधि, तो सेवा की आवश्यकता तो सतत है, विकास की आवश्यकता तो सतत है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि सेवा की यह भावना खेतों और जंगलों से निकली है, जो सनातन का अभिन्न अंग है। कोरोना काल के बाद दुनिया भी जान चुकी है कि सुख शांति का रास्ता अब भारत के पास है। हमारे कपड़े बदलेंगे, परंतु हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो स्वभाव सारी दुनिया के लिए तारक स्वभाव है। विशेषकर कोरोना के बाद दुनिया ये जान गई है कि रास्ता अब भारत के पास है। उन्होंने कहा कि शहरों में रहने वाले के पास सुविधा जरूर है, लेकिन वनों के इलाकों में रहने वाले लोगों के पास शांति है, प्रामाणिकता है और सरल स्वभाव है। हम गांव में रहने वालों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन शहरों में सावधानी रखते हैं। श्री भागवत ने कहा कि जिनके पास प्रभाव है वह अभावग्रस्त लोगों की सेवा करें, साथ ही उनके स्वभाव से सीख भी लें। आरएसएस के सरसंघ चालक ने कहा कि सेवा करने से संवेदना का समाधान होता है, जो मनुष्य को संतुष्टि देता है। हम एक ही प्रकार के लोग हैं। दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने के लिए दुनिया के मनुष्यों को अच्छा बनाने का काम हम करते हैं, क्योंकि मनुष्य ही आज दुनिया के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। वो अच्छा रहेगा तो सब अच्छा होगा, तो अच्छा रहे, सब प्रकार से अच्छा रहे, उसको कोई अभाव न रहे, उस पर अपने स्वयं के स्वभाव का प्रभाव रहे। समावेशी विकास पर जोर देते हुए आरएसएस के सरसंघ चालक ने कहा कि समाज के सभी अंग मजबूत हों, तभी विकसित समाज की अवधारणा सच हो सकती है। उन्होंने कहा कि सेवा मार्ग से ही भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है। वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए, और भारत का स्वभाव दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे, ये संकल्प लेकर हमारा ये जो काम चल रहा है उसको आप जारी रखिए। हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो, अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है। इस मौके पर विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत और पद्मश्री चामी मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री भागवत ने इस दौरान पौधारोपण भी किया। बड़कागांव विधानसभा के महूदी गांव में मुहर्रम के मौके पर दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मामले की जांच करने महूदी गांव पहुंचा। भाजपा प्रतिनिधि मंडल को महूदी के ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरह से समाज विशेष को जुलूस निकालने का लाइसेंस राज्य सरकार दे रही है, वैसे ही हिंदू समाज को भी दे। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि भारत में आज भी आज़ादी के बाद से संविधान के आधार पर कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, लेकिन जब से झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार आई है, तब से यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इतना झमेला हुआ है, सिर्फ यही नहीं हुआ है, झारखंड के अंदर 7-8 जगहों पर इस तरह के झमेले हुए हैं, जहां झंडा दिखाना, पथराव करना पाकुड़ में अभी भी चल रहा है। वहां से सारी चीजों को लेकर के कल डीजीपी और सरकार के पास भी जाएंगे, परसों गृह मंत्री जी भी आने वाले हैं। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। इतना जरूर आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके इस सुख दुख में या आपकी इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। झामुमो ने बांग्लादेशी घुसपैठ और मदरसा के सवाल पर कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक घुसपैठ हुआ है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद झारखंड में आकर भाजपा के बड़े नेता घुसपैठ और मदरसा पर बात करते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रतिदिन बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। जहां पिछले 8 वर्षों से भाजपा का शासन है, भाजपा के पास 10 वर्षों से सीमा सुरक्षा का जिम्मा उनके मंत्री के पास, आसाम के मुख्यमंत्री स्वीकार भी करते हैं कि हमारे राज्य में भी घुसपैठ होता है। और उसके बाद आकर झारखंड में तरह तरह के रोज एक नया वीडियो बाबूलाल जी ट्वीट करते हैं। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई का दर्जा प्राप्त है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार इन घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर निकालने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में शपथ पत्र भी उपायुक्त की जगह कनीय अधिकारी दे रहे हैं। यह साफ दिखता है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर राज्य सरकार तुष्टीकरण की आग में अंधी हो गई है। श्री शाहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोटी, माटी और बेटी की रक्षा के लिए संकल्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज जमीन कारोबारी कमलेश को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने कमलेश को इससे पहले भी 4 समन भेजा था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। इसके बाद 5वां समन जारी करते हुए आज ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आज ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को स्पार्क सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही मेदिनीनगर नगर निगम को प्रेज परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर SS2 फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। दोनों अवार्ड केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नगर विकास सचिव अरवा राजकमल को दिया। गौरतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्य के कई शहरों में बेहतर काम किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ट्रेनिंग कराकर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। बीमारियों की आपातकालीन अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा का बड़ा ही महत्व है। गंभीर से गंभीरतम बीमारियों में भी कभी-कभी अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज को दी गई प्राथमिक चिकित्सा के कारण ही उसके जीवन की रक्षा हो पाती है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इधर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव से श्रम की मांग बढ़ी है। खासकर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जरूरत से काफ़ी कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ट्रेनिंग को जोड़ा है। केवल 3 महीने की मुफ्त ट्रेनिंग लेकर युवा बड़े बड़े अस्पतालों में आसानी से नौकरी पा रहे हैं। पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसका इलाज करना है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, सब शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद हम लोग का रिप्लेसमेंट होगा, एक दूसरे जगह भेजा जाएगा। यहाँ से अगर नहीं काम करते हैं तो घर पर भी हम लोग का ये जो है नॉलेज काम आएगा। कोई भी आदमी का अवेलेबल ना हो, सही वक्त पर डॉक्टर का ना पहुंचना, और उसमें कई तरह की बीमारियां भी आगे बढ़ सकती है। इसीलिए हम लोग छोटी छोटी सी इस मदद के अनुसार हम उसमें सही काम कर सके। ट्रेनिंग पाने वाले युवा मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकार के जज्बे से भरे हैं। इनके लिए पैसा कमाना जितना जरूरी है, समाज सेवा भी उतना ही महत्व रखता है।
जहाँ भी रहूँ अपनी मतलब ड्यूटी पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन अपना घर में सेवा कर सकती हूँ, अगल बगल में सेवा कर सकती हूँ। अब मेरा मेन उद्देश्य है कि पैसा कमाना ये जरूरी नहीं है। महज 3 महीने की ट्रेनिंग में युवा चिकित्सा तकनीक में इतने पारंगत हो जाते हैं कि गंभीरतम परिस्थितियों में डॉक्टर के आने तक यह स्थिति को आसानी से संभाले रख सकते हैं। इन केस अगर सिस्टर नहीं है, कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो एटलीस्ट वो क्या कर सकते हैं, पेशेंट को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, नहीं करना है, वो एटलीस्ट सीनियर डॉक्टर को या सीनियर नर्स को। छोटे और बड़े शहरों से लेकर महानगरों तक बड़े स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, लेकिन देश में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की कमी एक बड़ी समस्या है। हालांकि केंद्र सरकार की इस पहल के बाद जहां अस्पतालों को सहायक मिल सकेंगे, वहीं बड़े पैमाने पर युवाओं का नियोजन हो सकेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। खूंटी जिला में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों के कागजात, प्रदूषण, ड्राइविंग और इंश्योरेंस से संबंधित दस्तावेज की जांच की गई। वहीं मुरहू थाना के पास पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में वाहनों की सघन जांच में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों से करीब 74,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। जल शक्ति अभियान के मुख्य नोडल अधिकारी और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने कल कोडरमा में जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोडरमा प्रखंड के पांडेडी में बने अमृत सरोवर में पानी की उपलब्धता देख खुशी जताई और जिले में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। और डिफरेंट स्कीम्स को कन्वर्ज भी किया जा रहा है, जैसे नरेगा है तो नरेगा के थ्रू प्लांटेशन हो रहा है, इतना बड़ा सरोवर बना है और चैनल्स निकाल के इसके थ्रू इरिगेशन हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट। ये वाटर कंजर्वेशन का क्या पर्पस है कि जो बारिश हो रही है उसके पानी को हम कैप्चर कर लें। इतना बड़ा आपका पॉन्ड बना है, बारिश होगी तो जो कैचमेंट का जो पानी है इसी में आएगा। जब बारिश बंद होगी तो इसको यूज किया जाएगा इरिगेशन पर्पस के लिए या जल के स्रोत के रूप में। यही तो पर्पस है लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। एसीबी की टीम ने हजारीबाग जिले के दारू अंचल के राजस्व कर्मचारी सीमंत दत्त को 40,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी झुमरा निवासी संतोष कुमार से म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत ले रहा था। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की मिल रही शिकायत पर रांची विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 3 डीलरों को शोकॉज जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। गिरिडीह जेल में बंद महिला नक्सली जया उर्फ चिंता को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। मेडिकल जांच में नक्सली प्रयाग की पत्नी जया को 4थे स्टेज का कैंसर होने के साथ ही हाई पावर का जॉन्डिस भी पाया गया है।
दुमका में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले देवघर के 2 युवकों को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मोहम्मद शैफ देवघर सब्जी मंडी और मोहम्मद दानिश देवघर के कॉलेज रोड का रहने वाला है। पुलिस वायरल। और अब बात मौसम की। झारखंड में अब तक मॉनसून ने निराश किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब तक सामान्य से 49% कम बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी पेपर लीक मामले की आंच रांची तक पहुंची। सीबीआई ने रिम्स की फर्स्ट ईयर की रामगढ़ की छात्रा को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से राज्यपाल ने दी स्वीकृति। 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र में होंगे कुल 6 कार्य दिवस। दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में झारखंड की सराहना। नगरीय क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए झारखंड को मिले कई अवार्ड। और झारखंड में अब तक मॉनसून ने किया निराश। सामान्य से 49% कम हुई बारिश। कल से एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना। 21 और 22 को येलो अलर्ट।